हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विद जीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन, किस देश की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट समेरु अचानक से फट गए? तो गाइस, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट समेरु, तो ये कहाँ पर है? तो ऑप्शंस ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तो गैस, इंडोनेशिया की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट समेरु अभी हाल ही में अचानक से फट गया। तो गैस, इसकी ऊंचाई है 12,000 फीट। ठीक है। तो गैस, ये इतना भयानक था कि तो इसकी जो जब अचानक से फट गया है ना, इसकी राख से इसके जो आसपास के गांव है ना, वो एकदम राख से ढक गया था। ठीक है। तो गैस, इसकी जो राष्ट्रीय प्रबंधन एजेंसी ने ये कहा कि जो तेज बारिश की वजह से ये फट गया था। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्ब्स की सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गैस, सबसे अमीर कौन है? ऑप्शंस ए गौतम अडानी, बी मुकेश अंबानी, सी रतन टाटा, डी शाहरुख खान। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गौतम अडानी। तो इस गौतम अडानी की जो संपत्ति है वो अभी 150 बिलियन डॉलर है, और जो मुकेश अंबानी, इनकी है अभी 88 बिलियन डॉलर। ठीक है। तो पहले पर गौतम अडानी और दूसरे पर मुकेश अंबानी। तो गैस, अभी जो भारत में भी यूके को पीछे छोड़कर फिफ्थ अर्थव्यवस्था मतलब फिफ्थ इकोनॉमी बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस मतलब गैस, मृदा मतलब जो मिट्टी, विश्व मिट्टी दिवस विश्व भर में किस दिन में मनाया जाता है? तो ऑप्शंस ए 5 दिसंबर, बी 6 दिसंबर, सी 4 दिसंबर, डी 7 दिसंबर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 5 दिसंबर। तो किस 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस या फिर वर्ल्ड सॉयल डे मनाया जाता है। तो इसे वर्ल्ड सॉयल डे जो मनाया जाता है, क्यों? जो मिट्टी जो होता है ना, जो मिट्टी की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो कृषक होते हैं ना, वो जो मतलब 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो अपनी जो खेत करते हैं ना, खेती में जो खेत की जो मिट्टी लाकर उसको टेस्ट कराएंगे और उसकी स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड, मिट्टी की हेल्थ कार्ड बनाएंगे। तो इस विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में ये जो वर्ल्ड सॉयल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट, इस वर्ष किस महीने जीएसटी कलेक्शन घटकर 1.46 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो किस महीने में ये घटा था? तो ऑप्शंस ए अक्टूबर, बी नवंबर, सी दिसंबर, डी सितंबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नवंबर। तो गाइस, इस बार जो जीएसटी की जो कलेक्शन है ना, घट गया है कितना? तो 1.46 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है? तो इस नंदा देवी जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, तो 4 सैनिकों ने, किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है? तो ऑप्शंस ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। तो कैसे उत्तराखंड में अभी भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास चल रहा था, तो उसी दौरान ही जो अमेरिका के 4 सैनिक थे, वो हमारे जो भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी चोटी के ऊपर जो नंदा देवी है उसके ऊपर चढ़ाई की है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में हाल ही में किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो गैस, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसको प्रदान की है सहायता के रूप में? तो ऑप्शंस ए मालदीव, बी भूटान, सी चीन, डी इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मालदीव। तो इस भारत में मालदीव को, जो वहाँ की जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसको नज़र में रखते हुए भारत ने 100 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान की मालदीव को। ठीक है। तो भारत की जो गाइस विदेश मंत्री जो एस जयशंकर, उन्होंने जो 29 नवंबर को जो चल रहा था समारोह, वहाँ पर ये जो सहायता राशि 100 मिलियन अमेरिकी जो सहायता राशि उनको प्रदान की। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो किस मातृ मृत्यु अनुपात मतलब जो बच्चे जो डिलीवरी के वक्त बच्चों की जो डेथ हो जाती है ना, वो अब कितनी घटकर हो गया है? तो ऑप्शंस ए 97, बी 52, सी 99, डी 76। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 97। तो गैस, जो 2014 और 16 के बाद जो मातृ जो मृत्यु मतलब जो डिलीवरी के वक्त एक मतलब प्रति 1 लाख में 130 बच्चों की जान चली जाती थी, लेकिन अभी वो प्रति 1 लाख में सिर्फ 97 बच्चों की जान जाती है। मतलब ये भी कोई कम नहीं है, लेकिन थोड़ा घटा है, क्योंकि 1 लाख में अभी 97 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश की कंपनी के द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों वाली दवाओं को
सत्यापित करने के लिए एथलीट को सहायता के लिए ऐप विकसित कर रही है। ऐप तो गाइस जो मतलब पता है ना, जो बताया था कि ओलंपिक के वक्त जो एथलीट होते हैं, जो डोपिंग लेते हैं, जो ऐसे पदार्थ लेते हैं जो कि बैन है, वो लेते हैं। तो इसीलिए एथलीट्स को मदद करने के लिए जो क्या क्या खाना चाहिए, फिर कोई पदार्थ लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, उस विषय में मदद पहुंचाने के लिए भारत ये कर रहा है, एक ऐप निकाल रहा है। कौन? तो ऑप्शंस ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए भारत। तो इस भारत की जो ये है ना नाडा, जो भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी, उसने ये एक ऐप निकाली है जो कि एथलीट्स को मदद करेगा कि क्या क्या सब्सटेंसेस लेना चाहिए और क्या क्या बैन है इंडिया में, वो सब के बारे में बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इस उत्तराखंड के ऑप्शंस ए प्रसून जोशी, बी राहुल देव, सी प्रशांत कुमार, डी रविंद्रनाथ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। नेक्स्ट, अभी हाल ही में यस बैंक ने जैसी प्लाईवुड एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब एआरसी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ऑप्शंस ए 9.9%, बी 10%, सी 5%, डी 7.2%। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 9.9%। तो इस जो एआरसी मतलब एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि यस बैंक ने अभी 9.9% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।